सुबह से अब मौसम सही हुआ है। दोपहर को तो इतनी हीट वेव चल रही थी, लेकिन एक मिनट, क्या आपको हीट वेव के बारे में पता है? आज 7 मिनट में मैंने क्लास 7 का हीट चैप्टर कवर किया है। जल्द से जल्द जाके देखो, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा हीट क्या होती है और हीट ट्रांसफर कैसे होती है। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आज हम समझेंगे हीट ट्रांसफर चैप्टर बहुत कम समय में। यहाँ पर सबसे पहले दो भाई है, पेमा और पैल्टन। बेसिकली दोनों भाई बहन है और ये रहते हैं किसमें? सिक्किम में, गैंगटॉक में। बेसिकली इन्होंने महसूस किया कि वहां पर तो काफी सर्दी है। एक टाइम जब ये अपने दादाजी के साथ बैठे, कहां पर? फायर प्लेस में, तो इनके दिमाग में क्वेश्चन आया, दादू बताओ यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है, बाहर तो यहाँ पर ठंड है। तो इनके दादू जो थे रिटायर्ड मास्टर थे, उन्होंने बताया बेटा ये सारा वेदर के कारण होता है। फिर एक बार क्या हुआ, जो पैदा है ये बाइक लेके अपनी चला गया केरला में, और इसने क्या देखा, केरला में टू मच हॉट, वहां पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। और इसने सोचा कि यार मैं तो कहां से आया हूं, मैं तो सिक्किम से आया हूं, इस जगह से। और जैसे मैं इस जगह से यहां पर गया तो कैसे मौसम एकदम चेंज हो गया, गर्मी कैसे हो गई। फिर इसको मैंने समझाया, भाई लो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कि जो केरला है वो एक ऐसी लोकेशन में है अर्थ की जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और जो इक्वेटर है बेटा वो सन के एकदम सामने होता है, जिसके कारण वहां पर काफी ज्यादा गर्मी होती है। तो हमें क्या समझ आया, इक्वेटर के पास वाली जितनी जगह है वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। फिर मैं बेटा एक एक्सपेरिमेंट करने चला गया, जहां पर मैंने क्या किया, एक रोड पकड़ी और उसको आग में दे दिया। मैं मस्ती में मस्त था, मैंने रोड को जैसे ही आग में दिया, मेरे हाथ से रोड छूट गई, वो गरम गरम मुझे लगी और भैया मेरे माथे में एकदम गर्मी चढ़ गई। फिर मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ यार। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ कि जब मैंने रोड को हीट की, मैंने इस एंड पे हीट की, वो मुझे हीट इस एंड पे महसूस हुई। बेसिकली हीट क्या है? सेंसेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की सेंसेशन होना, महसूस होना एनर्जी। जैसे आप धूप में बैठते हो आपको एनर्जी फील होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट। ठीक है। अब बेसिकली यहां पर कैसे, क्यों ऐसा हुआ कि एक एंड, जो ए एंड मैंने उसको हीट किया रोड का, और बी एंड उसका खुद ब खुद हीट हुआ। इसको समझते हैं एक हमारे पास इंटरेस्टिंग स्टोरी से। यहाँ पर सारे बच्चे एक लाइन में लगे हुए थे, तो मेरे हाथ में आग थी। मैंने बोला दूसरे को, भाई तेरे को आग पकड़ाऊं? भाई आगे आगे पास करते जाओ। तो यहां पर इसने आग को पास किया इसको, इसने पास किया आग को इसको, और इसने पास किया सबसे आगे। तो यहां पर बेसिकल क्या हुआ, एक ने आग को पास किया आगे, अगले ने अगले को, अगले ने अगले को। तो बेसिकली एटम का कनेक्शन था यहाँ पे, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। इस तरीके से जब हीट ट्रांसफर होती है कनेक्शन के कारण, इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। और बेसिकली अब ऐसा हुआ क्या कि जैसे यह लकड़ी है, उसको हम हीट करो वो तो पूरी तरह जल जाती है, लेकिन जो आयरन है वो जलता नहीं है, वो हीट को ट्रांसफर कर देता है। उसका कारण होता है बेटा हर एक की कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है वो कितने टेम्परेचर के ऊपर जाके जल जाएगी। हीट जो लकड़ी है उसकी काफी कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कम डेंसिटी के कारण, जिसके कारण थोड़ी सी भी उसको आग दो वो जल जाती है, लेकिन आयरन इतनी जल्दी जलता नहीं है। ये मैंने उसको बता दिया। भाई हर किसी से पास नहीं होती हीट, क्योंकि हर कोई कंडक्टर नहीं होता। मैंने ये जवाब दिया उसको जब उसने पूछा कि लकड़ी क्यों जल गई, आयरन क्यों नहीं जला, जबकि आयरन हीट हो गया। तो फिर अब बेसिकली 3 तरह के मटेरियल पाए जाते हैं बेटा, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमी कंडक्टर। कंडक्टर बेटा याद रखिएगा वो मटेरियल होते हैं जिसमें से हीट काफी जल्दी फ्लो होती है, और ये कुछ एग्जांपल्स है कंडक्टर की, आप यहां पर देख सकते हो। और इसका कारण है उनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन का होना। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी वो चीजें जो हीट को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। अगर कोई ले जाने वाला होगा तभी तो सामान एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, ऐसा ही हीट के साथ होता है। इंसुलेटर क्या होता है बेटा, जिसमें बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए उसमें से हीट पास नहीं होती, और सेमीकंडक्टर दोनों के बीच में आते हैं। अब मैंने बोला कि भाई रुक, एक और तरीका ढूंढते हैं। भाई क्या मैं रुक, मैं सीधा तेरे पास आ जाऊं? मैंने बोला भाई आ जा। तो यहां पर मैंने हीट पकड़ी, ना मैंने इसको दी हीट, ना मैंने इसको दी, मैं खुद जाके उसको हीट आगे जाके दे आया। फिर मैंने बोला भाई आ जा, लेकिन फिर वो होगी कन्वेक्शन, कंडक्शन नहीं होगी। जानी अगर खुद वो एटम जो हीट हुआ है वो खुद जाके हमारे पास हीट आगे देके आए, इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है हमारे पास, जब हम चाय बनाते हैं रसोई में, हमारी रसोई में हीट बढ़ जाती है। आगे फिर बोला मैंने, चलिए एक्सपेरिमेंट खेलते हैं। मैंने क्या किया, रेत और पानी को हीट किया, और मैंने देखा जो रेत है वो ज्यादा हीट हुई, पानी क्या हीट हुआ, कम हुआ। तो जिससे मुझे क्या पता चला, रेत जल्दी गर्म होगी, पानी थोड़ा लेट गर्म होगा। इस एक्सपेरिमेंट को हमने कहां पर देखा, एक टापू पे, जिसमें मैंने देखा कि जब मैं टापू में खड़ा था तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, हाई गर्मी, और जब मैं पानी के बीच में गया तो काफी गर्मी कम थी। तो मैंने क्या देखा, यहाँ से जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर जाना शुरू हो गई, और यहाँ पर ठंडी होने के लिए यहाँ पर चलना शुरू हो गई, जिसके कारण यहाँ पर एक साइकिल बन गया।
जमीन के गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठी और पानी के ठंडे होने के कारण वहां पर जाके हवा बैठना शुरू हो गई, तो हवा की एक ब्रीज बनी, हवा का एक फ्लो बना। इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? सी ब्रीज। ब्रीज का मतलब हवा का फ्लो होना और सी मतलब जिस तरफ वो फ्लो हुआ है। तो जहां पर जमीन का ज्यादा गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठी और पानी के बीच में चली गई, तो इसका नाम पड़ा सी ब्रीज। और इसका ही उल्टा होता है बेटा लैंड ब्रीज। जब हमारे पास क्या होता है, रात का समय होता है, वो दिन के समय का केस था, ये रात के समय का केस है। रात में जमीन ठंडा होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि हवा तो उसके ऊपर से चली गई है और पानी थोड़ा टाइम लेता है ठंडा होने में। तो पानी तो गर्म हो गया होगा क्योंकि सारी की सारी हीट सुबह इसमें आई थी। तो अब क्या होगा, उल्टा फ्लो होना शुरू होगा। यहां से गर्म हवा जाएगी किस तरफ? जमीन की तरफ। अब जमीन की तरफ गई तो बेटा इसका नाम क्या पड़ गया हमारे पास? लैंड ब्रीज। अब साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट, एक मशहूर एड आपने जरूर देखी होगी बचपन में, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ये सन कंटिन्यूसली एनर्जी चूसता है। अब ये कैसे होता है बेटा? क्योंकि जो हमारे पास सन है वो भी हीट को ट्रांसफर करता है, हीट को फ्लो करवाता है। इस वे को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडिएशन, जो कि यहां पर देख सकते हो। आपको पता है बेटा सन के बीच में एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है किसकी फॉर्म में बेटा? हीट की फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। अब इसमें ना हमें रोड चाहिए ना हमें लाइन चाहिए, यानी यहां पर एक हॉट बॉडी होगी और दूसरी बॉडी कोल्ड बॉडी होगी। तो हॉट बॉडी से डायरेक्ट एनर्जी जाएगी और कहां पर जाएगी? कोल्ड बॉडी में। बीच में कोई भी रास्ते की यानी मीडियम की हमें जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। साथ ही साथ बेटा हम बोलते हैं हमारे पास कि एक और प्रोसेस होती है, जो लास्ट प्रोसेस है चैप्टर की, जिसका नाम है वाटर साइकिल। वो हम समझते हैं। जैसे कि आपको पता है बादलों से क्या होती है? बारिश होती है। बारिश होने को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये जाती है किसमें? नदियों में। फिर नदियों में क्या होता है? सन की हीट पड़ती है, जो हवा गर्म करके इस पानी को ऊपर की तरफ ले जाती है बेटा, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। ऊपर जाके फिर ये जो गर्म हुई हवा आपस में इकट्ठी होती है, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर बारिश होती है, तो एक पानी का साइकिल बन जाता है, ऊपर से नीचे आना फिर नीचे से ऊपर जाना, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहली प्रोसेस है बेटा इनफिल्ट्रेशन। नाम से पता चल रहा है अंदर जाके पानी फिल्टर होता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमें पता है बेटा कि जो जमीन के नीचे क्या होते हैं, जमीन के नीचे हमारे पास क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। क्या होती है? रेत होती है, जिसके कारण ना उसके बीच में से पानी की जो डस्ट होती है, जो हमारे पास इंप्योरिटी होती है बड़े साइज की, वो उन पत्थरों के बीच में फंस के रह जाती है और फिल्टर होके पानी बाकी आगे निकल जाता है। इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और इसमें जो पत्थर है इसको हम एक्यूफायर्स बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या किया? एक फिल्टर का काम किया। ये था हमारा एक प्यारा सा चैप्टर बेटा, जिसमें हमने समझा हीट ट्रांसफर कैसे होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। डायरेक्ट कनेक्ट है एटम का तो वो कंडक्शन है, एक एटम जाके हीट दे रहे तो वो कन्वेक्शन है, विदाउट मीडियम हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो रेडिएशन है। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Unacademy. Let's crack it.